मेरे दोस्तों, स्वागत है तुम लोगों का मेरे इस जबरदस्त कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के सीरीज में। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने मिनिमम 5 सम प्रॉब्लम सॉल्व किया। आज हम लोग उससे थोड़ा एडवांस लेवल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये प्रॉब्लम टीसीएस डिजिटल में पूछा हुआ है। तो मेरा नाम मुकेश, चलो शुरू करते हैं। तो वीडियो पॉज करके प्रॉब्लम को अच्छे से रीड करो एंड देन वीडियो को रेज्यूम करो। मैं फिर तुम लोग को समझाता हूँ एग्जैक्टली इस प्रॉब्लम में पूछा क्या और हम लोग को क्या करना है। यस, तो होपफुली तुम लोगों ने रीड किया होगा वीडियो पॉज करके। चलो अब मैं समझाता हूँ एग्जैक्टली करना क्या। तो इस क्वेश्चन को तुम लोगों ने रीड किया होगा तो तुम लोग को अभी तक के समझ में आ गया होगा कि इसमें हम लोग को डायनेमिक प्रोग्रामिंग अगेन अप्लाई करनी है, क्योंकि इसमें ऐसी चीजें लिखी हुई है क्वेश्चन में। हम लोग को टॉप लेफ्ट से स्टार्ट करना है चलना एंड यहाँ पे जाना है हम लोग को बॉटम राइट कॉर्नर तक के, है ना। और हम लोग को बेसिकली एक रेक्टेंगुलर ग्रिड दी हुई है ना। और इसमें फिर ये भी बोल रहा है कि हम लोग को इधर राइट जाना है या डाउन जाना है। ऐसी चीजें दिया है क्वेश्चन में, है ना। और उसके बाद ये एक एग्जांपल भी दे दिया। यहाँ से हम लोग चलना स्टार्ट करेंगे और यहाँ से निकलेंगे। तो ऐसी चीजें मैं देख के कंक्लूड करता हूँ कि यस, इसमें हम लोग को डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्लाई करना है ना। ओके, सो अब मैं हम लोग को समझाता हूँ एग्जैक्टली हम लोग को करना क्या है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या करना है, इसको मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा। ठीक है, अगेन ये है हमारा ये हम लोग को दिया हुआ है, ये मेज दिया हुआ है तो इसको मैं ग्रिड बोलूंगा। ठीक है, मेज या ग्रिड कुछ भी बोल सकते हो। ये हम लोग को ये मेज दी हुई है। हम लोग को यहाँ से चलना शुरू करना है। हमारे पास एक कार्ट है। क्वेश्चन को अगर रीड करेंगे अच्छे से, देयर इज अ वेटेड मेज एलिमेंट कंसिस्ट सेट ऑफ ईस्ट, ये रोड्स है नॉर्थ साउथ। You enter a maze at the top left corner with 1 kg weight in a cart. ठीक है, 1 kg weight in a cart, हमारी कार्ट में 1 kg वेट है ना। ये जो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है, मैंने उसका थोड़ा सा एक शॉर्टर वर्जन दूसरा एग्जांपल लिया है क्योंकि मेरे को समझाने में इजी होगा। ये एग्जांपल थोड़ा बड़ा है। ओके, तो हमारे कार्ट में रखा हुआ है 1 kg वाट, है ना। और जब भी हम लोग एक सेल से दूसरे सेल में मूव करते हैं, है ना, तो हम लोग को यहाँ पे करना है, यहाँ पे लिखा यू मस्ट चेक द वेट इन योर कार्ट विद द वेट ऑफ अ बार एट इंटरसेक्शन। मतलब सपोज अगर मैं यहाँ से ये मेरी कार्ट में 1 kg है, मैं यहाँ से यहाँ मूव कर रहा हूँ, तो मेरे को कंपेयर करना है क्या मेरे कार्ट में जो वेट है इससे ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो वही कंटिन्यू होगा, बट अगर ये वेट ज्यादा है तो मेरे को कार्ट में ये वाला वेट रखना है 3। इन दोनों में सपोज अभी मेरे कार्ट में 1 kg है ना। मैं यहाँ से इस सेल में मूव किया, है ना। तो जब मैं करता हूं तो मेरे को ये देखना है कि क्या यहाँ मैं मूव कर रहा हूं तो ये वाला वेट और मेरी कार्ट का वेट, इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है, मेरे को वो वाला अपने को कार्ट में रखना है। यस, ये करना है। तो जब कभी भी हम लोग किसी सेल से दूसरे सेल में मूव करते हैं तो हम लोग को कंपेयर करना है मेरे कार्ट में क्या रखा है और जिस सेल में मूव करने वाले हैं उसमें क्या रखा हुआ है। तो उन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो हम लोग को हमारे कार्ट में रखना है। ये इस लाइन में लिखा हुआ है, देख रहा है, इफ इट इज हैवियर देन द वेट यू हैव इन अ कार्ट, तो हम लोग को वो वाला वेट कार्ट में रखना है। ठीक है, ओके। उसके बाद क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि द ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमाइन द पाथ थ्रू द मेज along the road so that one can exit the maze with a minimum weight in the cart. Yes, तो जब हम लोग एग्जिट करेंगे ना तो ऐसा हम लोग को पाथ चूज करना है। जब हम लोग एग्जिट कर रहे हैं तो उन सारे पाथ में से एक ऐसा पाथ होगा जिसमें हमारे पास सबसे मिनिमम वेट हो कार्ट में, ऐसा पाथ सेलेक्ट करना है। यस, तो ये प्रॉब्लम है। तो हम इस टेबल को फिल करना शुरू करेंगे और टेबल के लास्ट रो के लास्ट कॉलम में हमारा आंसर आ जाता है। ये हम लोग जानते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग में कि मोस्ट ऑफ द केसेस में लास्ट रो के लास्ट कॉलम में हमारा आंसर आ जाता है। बेसिकली हम लोग को इसमें भी टेबल फिल करना है और टेबल के लास्ट रो के लास्ट कॉलम में हमारा आंसर आ चुका हो। तो चलो देखते हैं अब टेबल कैसे फिलिंग होगा। अगेन जिसको अभी भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, जैसे ही हम लोग ये टेबल फिल करेंगे क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी चीजें। यस, ओके। तो सबसे पहले मेरे को अपने कार्ट में रखना है 1। ठीक है, तो मेरे कार्ट में रखना है 1 जो कि इस सेल में रखा हुआ है, इस ग्रिड के 0th रो 0th कॉलम में रखा हुआ है 1। तो मेरे को शुरुआत करना है 1 kg ऑफ वेट से। ओके, 1 kg ऑफ वेट से शुरू किया मैंने, चलना शुरू करना है मेरे को। अब क्वेश्चन में बोला है इधर हम लोग डाउन जा सकते हैं या राइट जा सकते हैं। अच्छा, जब भी हम लोग जाते हैं एक सेल से दूसरे सेल में तो हम लोग को वेट चेक करना है हमारी कार्ट का और उस सेल का कॉस्ट।
ठीक है, मैं कॉस्ट बोलूंगा वेट को तो एक ही बात है, ठीक है ना। मेरे को मेरी वेट का कॉस्ट देखना है और जिस सेल में मूव करने वाला हूं उसका कॉस्ट देखना है। अगर मेरी कार्ट में जो रखा हुआ है वो ज्यादा है तो मैं वही लेके चलूंगा, बट अगर सेल का ज्यादा है तो मेरे को सेल वाला लेना है। तो बेसिकली इन दोनों में से जो मैक्सिमम है वो लेना है। इन दोनों में से मैक्सिमम क्या लेना है? अगर मैं यहाँ पे मूव करना चाहता हूँ तो मैक्सिमम क्या है? 3, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3। यस, समझे? सिमिलरली अब मेरे को यहाँ पे आना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कैसे पहुंचूंगा? ऑब्वियसली मैं यहीं से आया हूँगा, और कोई तो तरीका है नहीं। या तो मैं राइट जा सकता हूँ या तो मैं टॉप से डाउन आ सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैंने अपने पैर रखे हैं यहाँ तक के मैं अपनी कार्ट लेके आया हूँ तो ऑब्वियसली मैं राइट से ही आया हूँगा। अच्छा, जब मैं यहाँ पे था तो मेरे कार्ट में क्या था? 3। मेरे को इस सेल में मूव करना है तो यहाँ पे इस सेल का मेरे को कॉस्ट देखना पड़ेगा। कॉस्ट देखना पड़ेगा क्या ये जो कॉस्ट रखा हुआ है और मेरे वेट में कौन सा ज्यादा है? ये कॉस्ट ज्यादा है, तो मेरे को अपनी कार्ट में इन दोनों में से जो ज्यादा है वो रखना पड़ेगा। यस, तो यहाँ पे मैं 6 रखूंगा। ओके, ये हमारा पहला रो फिल हो गया। अब इस पे आते हैं, ठीक है, इस पे आते हैं। मैंने अपना कार्ट में यहाँ तक के लाया हूँ। यहाँ तक के मैं कैसे लाया हूँगा? ऑब्वियसली मैं ऊपर से आया हूँगा। हम लोग या तो डाउन जा सकते हैं या तो राइट जा सकते हैं, तो मैं डाउन गया हूँगा तभी इस सेल में पहुंचा हूँ। अच्छा, जब मैं यहाँ से यहाँ आ रहा था तो मेरे को कंपेयर करना था इसकी वैल्यू और यहाँ इसका कॉस्ट क्या है? 4 है। यस, तो इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है? 4th। यहाँ पे मैं फिल करूंगा 4। ओके, अब यहाँ पे मैं यहाँ तक के मैं अपनी कार्ट लाया हूँ, तो मैं यहाँ तक के मैं अपनी कार्ट कैसे लाया हूँगा? ऑब्वियसली ऊपर से आया हूँगा, क्योंकि हम लोग डाउन जा सकते हैं या तो राइट जा सकते हैं। तो यहाँ से मैं डाउन गया हूँगा इस यहाँ तक के अगर मैं अपनी कार्ट लाया हूँ तो, है ना। अगेन ये यहाँ पे जब मैं आऊंगा कार्ट लेकर तो अगेन यहाँ से मैं एक सेल से दूसरे सेल में जा रहा हूँ, तो अगेन मैं कंपेयर करूंगा क्या मेरी कार्ट में भी रखा हुआ है 4 और इस सेल का कॉस्ट है 3। तो अभी हम लोग देख रहे हैं सेल का कॉस्ट कम है हमारे कार्ट से, है ना। तो हम लोग ये जो कार्ट में रखा हुआ है वही वैल्यू लेके आएंगे। तो बेसिकली हम लोग मैक्सिमम देख रहे हैं, इसका या इसका। तो जो मैक्सिमम होगा वही हम लोग अपने कार्ट में रख रहे हैं। ओके, सो हम लोगों ने पहला रो फिल कर लिया और पहला कॉलम फिल कर लिया। ओके, अब बाकी रिमेनिंग फिल करते हैं। और हम लोग जानते हैं इस सेल में जो वैल्यू होगी वही हमारा आंसर होगा, है ना। ओके, अब देखो, अब मेन हमारा लॉजिक हम लोग को लिखना है। मैं अपनी कार्ट यहां तक के लेके आया हूं। अब मैं अपनी कार्ट यहां तक के कैसे लेके आया हूँ? या तो मैं यहां से आया हूँ या तो मैं यहां से आया हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला? या तो तुम लोग राइट जा सकते हो, तो यहाँ से मैं राइट ऐसे जा सकता हूँ। अगर यहाँ पे हूँ तो मैं डाउन जा सकता हूँ, या तो डाउन जा सकते हैं या तो राइट जा सकते हैं। ओके, अब मैं कहाँ से आया हूँ वो डिसाइड करना है मेरे को। तो क्वेश्चन में बोला है कि हम लोग को मेज से बाहर निकलना है ना, सच दैट कि हमारा जो कार्ट है उसमें मिनिमम वेट हो। यस, ये लिखा हुआ है। तो यहां तक के यहाँ पे मैं आया हूं, तो मैं यहाँ से आया था या तो यहाँ से आया था। तो यहाँ पे जब मैं यहाँ पे था तो मेरे कार्ट में था 3 रखा हुआ था, और जब मैं यहाँ पे था तो मेरे कार्ट में रखा हुआ 4 था। तो मतलब मेरे को मिनिमम सेलेक्ट करना है। अभी तक के मेरी कार्ट में मिनिमम वैल्यू कौन सी है? यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 3 है, तो मैं इस 3 को सेलेक्ट करूंगा। फिर इस 3 से मैं यहाँ पे मूव किया, तो अगेन एक सेल से मैं दूसरे सेल में मूव कर रहा हूँ, तो मैं इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू कंपेयर करूंगा। दोनों में से जो ज्यादा होगी मैं उसमें यहाँ रखूंगा। तो 3 और 5 में से 5 ज्यादा है तो मैं इसमें 5 रखूंगा। यस, अब अगेन इसकी बारी, ठीक है। अब यहाँ तक कि मैं अपनी कार्ट लेके आया हूं, तो अगेन मैं यहां से आया हूँ या तो यहां से आया हूँ, है ना। तो क्वेश्चन में बोला हम लोग को मेज से बाहर निकलना है सच दैट कि हमारे कार्ट में मिनिमम वैल्यू हो। तो यहां तक के मैं आया था तो मेरे कार्ट में 6 था, और यहां तक के आया था तो मेरे कार्ट में रखा हुआ है 5। दोनों में से मिनिमम कौन सा है? ये है, तो मैं यहां से आया हूँ यहाँ पे। तो जब मैं एक सेल से दूसरे सेल में आता हूं तो मेरे को वेट कंपेयर करना है, इसका वेट और इसका वेट। दोनों में से कौन सा ज्यादा है? 5 और 1 में से 5 ज्यादा है, तो यहाँ पे मैं रख दूंगा 5। मेरे कार्ट में 5 रहेगा। यस, देन फाइनली इसकी बारी आती है, ठीक है। अब इस यहां तक कि अगर मैं अपनी कार्ट लाया हूं तो या तो मैं यहां से आया हूँ या तो मैं यहां से आया हूँ, है ना। तो इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है मेरे को वो सेलेक्ट करना है। क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोले? हम लोग को मिनिमम सच दैट ऐसे मूव करना है कि हमारे कार्ट में मिनिमम, हम लोग जब मेज से बाहर निकल रहे हैं तो मिनिमम वेट हो।
इन दोनों में से अगर मैं इस यहाँ तक कार्ट लेके आऊँ तो मैं यहाँ से आया हूँगा या यहाँ से आया होगा, तो हम लोग को मिनिमम सेलेक्ट करना है। हमारी कार्ट की जो अभी तक के मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वेट है हमारी कार्ट में, वो वाला सेलेक्ट करना है। तो 5 यहाँ तक के आया था तो मेरे कार्ट में 5 था, और यहाँ तक के आया था तो मेरे कार्ट में 4 था, तो मैं 4 वाला सेलेक्ट करूंगा। अगेन एक सेल से मैं दूसरे सेल में मूव कर रहा हूँ, तो मेरे को इसकी वैल्यू और इस सेल की कॉस्ट कंपेयर करना पड़ेगा, जो ज्यादा होगा मैं वो रखूंगा। तो यहाँ पे मैं रख दूंगा 7। ओके, फाइनली इस सेल की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे मैं यहाँ तक कि मैं कार्ड लेके आऊँ, या तो मैं यहाँ से आया हूँ या तो मैं यहाँ से आया हूँ। मेरे को जब मेज से बाहर निकलना है तो सच दैट ऐसे निकलना है कि मेरी कार्ट में मिनिमम वेट हो। तो यहाँ तक के आया था तो मेरे कार्ट में रखा था 7, और यहाँ तक के आया था तो मेरे कार्ट में रखा था क्या 5। तो मैं 5 वाला सेलेक्ट करूंगा, है ना, क्योंकि वो मिनिमम है अभी तक के। और इस 5 से लेकर मैं यहाँ तक के आया हूँ, तो मैं जब एक सेल से दूसरे सेल में जाता हूँ तो मेरे को कंपेयर करना है यहाँ पे वेट क्या है, और इस पे हमारे कार्ट में एक्चुअली वेट क्या है, और जो हम जिस सेल में हम लोग मूव करने वाले हैं उसमें वेट क्या है। तो दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो हम लोग को लेना है। तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या है 4 और 5 में 5 है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 5। यस, एंड यही है हमारा आंसर। ओके, अब तुम लोग समझे एग्जैक्टली हम लोग को करना क्या है, ठीक है। तो चलो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं पाइथन में। तो हम लोग जब अपने मेज से बाहर निकलेंगे तो हमारे कार्ट में वैल्यू होगी 5 होगी। यस, तो 5 हमारा आंसर है। ऐसे हम लोग को बाहर निकलना है मेज से ताकि मेरे कार्ट में वैल्यू सबसे मिनिमम हो। तो ये बेसिकली उसका क्वेश्चन में यही पूछा गया था। यस, अगर अभी भी कुछ चीजें क्लियर नहीं हुई हैं तो जब हम लोग एल्गोरिथम लिखेंगे तब क्लियर हो जाएगा। या तो सबसे पहले क्वेश्चन ठीक से पढ़ो, ठीक है। इसका आंसर 22 होगा, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इसका आंसर देख, यहाँ पे बोल रहा है फॉर एग्जांपल इमेज लीस्ट वेट वी कैन एग्जिट विद द इमेज इज 22 kg। ये इस ग्रिड के लिए है, इस ग्रिड के लिए, बट हम लोगों ने ग्रिड हमारी चेंज कर दी है। हमारे केस में 5 आंसर है, तो हम लोग यही वाली ग्रिड लेते हैं, ठीक है। ओ सॉरी, यही वाली ग्रिड लेते हैं, ठीक है ना। एंड देन फैन टेबल फिल करेंगे, बेसिकली टेबल फिल करना है हम लोग। यस, डायनेमिक प्रोग्रामिंग में यही करना होता है, हम लोग को टेबल फिल करना होता है। ओके, सो मैं यहाँ पे सबसे पहले ग्रिड ले लेता हूँ जो हम लोगों ने उसमें देखी है, वही वाली एग्जांपल लेंगे। सो यस, तो यहाँ पे मैं रखता हूँ 1 3 6 एंड देन कॉमा देके मैं अपने रखता हूँ 4 5 1 एंड देन फाइनली 3 7 4। एक बार मैच कर लेते हैं, 1 3 6 4 5 1 3 7 4। ओके, करेक्ट, ये है मेरी ग्रिड। ओके, अब सबसे पहले मैं लेंथ निकाल लूंगा, मेरे कॉलम और रो की लेंथ है, क्योंकि मेरे को इटरेट करना है तो इसलिए मैं लेंथ निकालता हूँ। तो मैं m में रखूंगा मेरे रो की लेंथ। अब रो की लेंथ कैसे मिलेगी, ये मतलब इसमें टोटल कितने रोस हैं, 1 2 3 रोस हैं। तो जो ग्रिड की लेंथ होगी वही है मेरी रो की लेंथ होगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेंथ ऑफ ग्रिड। ओके, अब कॉलम की लेंथ, तो कॉलम की लेंथ मतलब ये, तो जो जितने एलिमेंट्स होंगे इसमें या इसमें या इसमें, उतनी ही मेरी लेंथ होगी किसी कॉलम की। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लेंथ, और यहाँ पे जो ग्रिड है उसमें उसका 0th एलिमेंट इसकी लेंथ निकाल लेता हूँ, या 1 एलिमेंट या 2 एलिमेंट किसी की भी लेंथ निकाल लो, 0th की निकालते हैं। ओके, यस, तो ये इसमें हमारी रखी हुई है रो की लेंथ, एंड इसमें हमारी रखी हुई है कॉलम की लेंथ। यस, ओके, अब हम लोग हमारा रिजल्ट टेबल इनिशियलाइज करते हैं, तो मैं लिस्ट कंप्रीहेंशन यूज करूंगा। सो सबसे पहले कॉलम्स क्रिएट करते हैं। तो हाँ, तो 0 इन सॉरी 0 फॉर x इन रेंज कॉलम के लिए। तो यहाँ पे मैं n लिखता हूँ। सबसे पहले कॉलम, ये हम लोग बेसिकली ये बना रहे हैं, मतलब एक लिस्ट बना रहे हैं। ऐसा लिखने से अभी मेरे पास कुछ इस टाइप का रिजल्ट होगा, 0 0 0, बेसिकली जितने हम कॉलम की लेंथ है ना। ओके, बट मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को 2D लिस्ट बनाना है, मेरे को कुछ ऐसा बनाना है ना। तो अगेन मेरे को 3 रोज भी चाहिए, तो फिर मैं इसको अगेन एक लिस्ट कंप्रेंशन में लिखा हूं और एक लूप चलाता हूं रो के लिए, है ना। सो यहाँ पे मैं x इन रेंज
रो के लिए क्या है, रो की लेंथ मेरे को मिलेगी m से, तो यहाँ पे मैं m लिख देता हूँ। यस, वैसे तुम लोग टेक्निकली रेंज के बारे में जानते हो, तो ये जो रेंज है अभी हमारी रो और इसकी लेंथ कितनी है, 3 है, इसकी भी लेंथ कितनी है, 3 है, बट तुम लोग जानते हो रेंज 3 को इंक्लूड नहीं करेगा, 2 तक के चलाएगा, और हम लोग यही एग्जैक्टली चाहते हैं। ये 0th रो, ये 1th रो, ये 2th रो, इस 0th रो, 1th रो, ओ 0th कॉलम, 1th कॉलम, 1 2th कॉलम, तो हम लोग एग्जैक्टली यही चाहते हैं और यही हो भी रहा है ना। ओके, सो या तो हमारा रिजल्ट अभी रिजल्ट में पूरा 0 0 0 0 रखा हुआ है, ठीक है ना, इसको हम लोग को चेंज करेंगे ऑब्वियसली। ओके, सबसे पहले हम लोग को शुरू करना है, काट यहाँ से शुरू करनी है, तो जितना वेट रखा होगा इस पहले सेल में उतना ही हम लोग को काट में रख देंगे सबसे पहले। तो जो रिजल्ट के जो 0th और 0th रो और 0th कॉलम में रखा हुआ है वही हम लोग को रख देना है जो ग्रिड में है, ग्रिड के 0th रो एंड 0th कॉलम में। यस, ओके, इतना हो गया। अब फिल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग मे बी इसको फिल करते हैं, ठीक है, इसको फिल करते हैं। तो यहाँ पे देखो आई की वैल्यू तो 0 ही है, जे की वैल्यू चेंज हो रही है, तो जे की वैल्यू कहाँ से शुरू करेंगे, 1 से शुरू करेंगे, क्योंकि ये तो फिल हो चुका है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर जे इन रेंज 1 से शुरू करेंगे एंड कहाँ तक के जाएंगे, ये जितने कॉलम्स हैं, है ना, जितने कॉलम्स है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मेरे पास कॉलम किस में रखा हुआ है, एन में रखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एन। एन की वैल्यू क्या है, 3, बट ये हम लोग जानते हैं रेंज फंक्शन के बारे में, 3 तक के नहीं चलाएगा, ये चलाएगा 1 से लेकर सिर्फ 2 तक के, क्योंकि एक कम चलाता है ना, रेंज फंक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं, तो ये इतना चलेगा लूप। यस, ओके, अगेन अब मैं लिखता हूँ फॉर, ओ सॉरी, हाँ, तो अब सबसे पहले मेरे को फिल करनी है वैल्यूज, है ना, तो इसमें और इसमें फिल करनी है ना, तो आई तो 0 ही रहेगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिजल्ट आई तो 0 ही रहेगा, जे चेंज होगा तो जे, एंड यहाँ पे मेरे को लेना है मैक्सिमम, है ना, याद है कि नहीं, अभी जब हम लोगों ने फिल किया तो ये जब मैं फिल कर रहा था मैक्सिमम ले रहा था इसका एक पीछे वाले का, है ना, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिजल्ट, और मेरे को पीछे जाना है, आई तो 0 ही रहेगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जे -1, है ना। अगर सपोज मेरे को ये फिल करना है तो करंट इटरेशन पे जे की वैल्यू 1 है, बट मेरे को ये वाला एक्सेस करना है तो उसके लिए मेरे को -1 करना पड़ेगा, तो 0th, यहाँ पे मैंने -1 लिखा, इसको कंपेयर करना है और किसको, इसको, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्रिड ऑफ आई तो 0 ही रहेगा एंड करंट इटरेशन पे जो जे रहेगा, है ना, समझ गए। सपोज अगर मैं इसको फिल कर रहा हूं तो मैं एक पीछे वाले रिजल्ट को कंपेयर करूंगा एंड देन उस ग्रिड को कंपेयर करूंगा जिस सेल में मैं राइट करने जा रहा हूं, है ना। अगेन अब जब जे की वैल्यू 2 होगी तो मैं इसको कंपेयर करूंगा एंड देन इसको कंपेयर करूंगा। यस, ये हमारा अब ये वाला ऊपर वाला रो फिल हो चुका है, ये वाला। नहीं मानते मेरी बात को, प्रिंट करके दिखाता हूं। एंड इसको अगर मैं रन करूं, सो अच्छा, फॉर लगाना भूल गया मैं, ओके, माय बैड। ओके, 136 आ चुका है, देखो 136, बढ़िया। ओके, सो अब मैं फिल करता हूँ हमारे कॉलम को, इसको पहले वाले कॉलम को, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर आई इन रेंज, तो मेरे को अगेन 1 से शुरू करना है क्योंकि 0th वाला है जो रिजल्ट है, तो पहले से ही हम लोग फिल कर लिया इसको, तो मेरे को 1 से शुरू करना है एंड कहाँ तक जाना है, जितने हमारे रोस है तो वो रखा हुआ है एम में, है ना, जितने हमारे रोस हैं, है ना, जितने हमारे रोस हैं उतना हम लोग को जाना है ना। ये तो पहले से ही हो चुका है तो 1 से शुरू कर रहा हूँ, जितने हमारे रोस हैं। ओके, अगेन इसकी भी जो वैल्यू होगी वो चलेगा 1 से लेके 2 तक का ही, पूरा 3 तक के नहीं चलाएगा ये, है ना, रेंज फंक्शन एक कम चलाता है। ओके, एंड देन हम लोग रिजल्ट में रख देंगे, अब इस बारी क्या, इस बारी जे की वैल्यू 0 ही रहने वाली है, आई की चेंज होगी, सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई की चेंज होगी, जे की 0 ही रहने वाली है। एंड अगेन मैं इसमें भी मैक्सिमम लेना है मेरे को, सबसे पहले जिसमें मैं राइट कर रहा हूँ उसका मैं कंपेयर करूंगा कॉस्ट, ठीक है, उसका मैं कंपेयर करूंगा कॉस्ट, तो GRID ग्रिड आई चेंज होगा और जे 0 ही रहने वाला है ना।
उसका कॉस्ट कंपेयर करूंगा उसके जैसे मैं यहाँ पे आने वाला हूँ तो इसका कंपेयर करूंगा और इसका कंपेयर करूंगा, तो आई को एक से डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे को रिजल्ट में यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा आई -1 एंड यहाँ पे जे तो 0 ही रहने वाला है। यस, हो गया। सो हम लोगों ने पहला रो पहला कॉलम फिल कर लिया, अब इन सब की बारी आती है। यस, ओके। हाँ, सो अगेन हम लोग नेस्टेड लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज 1 से लेके, हाँ 1 से चलाना है, यहाँ से चलाना है क्योंकि ये तो निपट चुका है और ये सब भी निपट चुके हैं, यहाँ से चलाना है एंड फिर हाँ तो 1 से चलाएंगे और जे की वैल्यू भी हम लोग 1 से ही स्टार्ट करेंगे। हाँ देखो इस तरह से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे आई की भी वैल्यू 1 है और जे की भी वैल्यू 1 है, तो दोनों की वैल्यू 1 1 से स्टार्ट करेंगे। सो आई मेरे को जाना है 1 से लेके एम तक के, ठीक है। एंड देन फॉर जे इन रेंज मेरे को उसको भी शुरू करना है 1 से लेके एन तक के, मतलब जितने कॉलम्स हैं। यस, हाँ तो अब फिल करते हैं रिजल्ट ऑफ आई एंड जे इक्वल टू, अब ये क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग को ये फिल करना है, तो ये फिल करना है तो सबसे पहले हम लोग को इन दोनों का मिनिमम लेना पड़ेगा, फिर उसको मेरे को कंपेयर करना पड़ेगा इस सेल के कॉस्ट के साथ, है ना। यस, सबसे पहले इसमें असाइन करने से पहले हम लोग एक मिनिमम ले लेते हैं, ठीक है। मिनिमम लेंगे रिजल्ट ऑफ, अच्छा अब मिनिमम किसका लेंगे, अभी करंट इटरेशन पे हम लोग यहाँ पे आए, इसको अगर हम लोग को ये सेलेक्ट करना है तो मेरे को जे को डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, आई सेम रहेगा, और अगर मेरे को ये सेलेक्ट करना है तो मेरे को आई को डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, जे सेम रहेगा। तो एक बार हम लोग आई को डिक्रीमेंट करेंगे और एक बार जे को डिक्रीमेंट करेंगे और उन दोनों का मिनिमम हम लोग को लेना है। सो रिजल्ट तो लिख लिया है, अरे एक बार यहाँ पे आई -1 करते हैं और जे को उतना ही रखने देते हैं और कॉमा देके रिजल्ट, और दूसरी बारी आई उतना ही रहेगा, जे को 1 से माइनस करते हैं और इन दोनों का मेरे को मिनिमम लेना है, और उसको मैं रख देता हूं एक वेरिएबल में, लेट्स से एक्स में। अब मेरे को इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा उसको कंपेयर करना है, ये मिनिमम है इसको कंपेयर करना है इसके साथ, और उन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो मेरे को लेना है ना। जब भी मैं एक सेल से दूसरे सेल में जाता हूं तो मैं वेट कंपेयर करता हूं कार्ड का और उस सेल के कॉस्ट का, जो मैक्सिमम हो रहा होता है मैं वो ले रहा था, है ना। इसमें देखो यस, तो मैं मैक्स लूंगा जो जिसमें मैं मूव करने वाला हूं उसका कॉस्ट, तो उसका कॉस्ट रखा हुआ है हमारे ग्रेड में, एंड इसमें इन दोनों में से जो मिनिमम वो हम लोगों ने रखा हुआ है एक्स में, है ना। एंड दैट्स इट, वी आर डन विथ आवर प्रोग्राम। कोड में उतना कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बस माइनर से लॉजिक हम लोग को लिखने हैं, ठीक है। थोड़ा मिनिमम और मैक्सिमम का गेम था बेसिकली, ये क्वेश्चन उतना टफ नहीं था, बट जिन लोगों ने डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन बनाए होंगे सिर्फ वही इस प्रॉब्लम को बना पाएंगे। हाँ, उतना भी टफ नहीं था। तो जिन लोगों ने मेरा जो पहला वीडियो देखा था मिनिमम पाथ सम, जिसमें हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, अगर वो तुम लोगों ने समझ गए होगे तो ये क्वेश्चन आराम से बना लोगे। उतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजी है, उतना कोई हम लोग को ज्यादा कठिन लॉजिक नहीं लिखना था, इजी लॉजिक लिखना था, ज्यादा कोई टफ नहीं था। ओके, सेव करता हूँ मैं इसको, एंड अगर मैं इसको रन करूँ सो ओके, कहाँ पे एरर है, उस यहाँ पे मैंने गलती से कॉमा लिख दिया। ओके यस, सेव करता हूँ। ये हमारा प्रिंट हो चुका है और देख रहे हो कि यहाँ पे 5 है लास्ट में, और इसको मेरे को प्रिंट करना है। तो ये तो पूरा मैंने टेबल प्रिंट किया, बट एक्चुअली मेरे को क्या प्रिंट करना है, रिजल्ट और इसके ith रो के, मतलब लास्ट रो के लास्ट कॉलम में जो रखा हुआ है। तो लास्ट रो एक्सेस करनी है, तो रो मेरी रखी हुई है m में, बट उसकी वैल्यू है 3, तो मेरे को एक -1 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं -1 एंड n-1 सेव करता हूँ, एंड इसको अगर मैं रन करूँ तो ये आ गया हमारा 5 आंसर। अच्छा, अब जो हम लोग को क्वेश्चन में पूछा हुआ था, ये पूछा हुआ था, इसके लिए टेस्ट कर लेते हैं, और इसका आंसर आना चाहिए 22 लिखा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं इसको कमेंट आउट करते हैं, ठीक है।
और यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जो हमारा ग्रिड था पूरा एक परफेक्ट स्क्वायर था, और यहाँ पे भी अच्छा परफेक्ट स्क्वायर ही है। ओके, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो मे बी एरर आ सकता है, अगर हम लोगों ने ये एम और एन का लॉजिक अगर गलत लिखा होगा, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज आ जाएगा हमारा, अगर हम लोगों ने कुछ गलत किया होगा, बट आई डोंट थिंक हम लोगों ने कुछ गलत किया है, चलेगा। ये अगर परफेक्ट स्क्वायर हमारा ग्रेड नहीं होगा तो भी चलेगा। ओके, 7 एंड 19 17 10 20 22 and then finally 30. Okay, let's save this, let's run this. Okay, let's save this, let's run this. ये हमारा आंसर आया 22 जो कि करेक्ट है। So that's it. So this is it for this video. So मस्त क्वेश्चन था, मजा आया होगा तुम लोग को। So फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में।